बैक टू माय चैनल सायरा यासिर। होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर आए हैं ना, उनको मेरी तरफ से वेलकम और मेरे आज के व्लॉग में वेलकम, क्योंकि जी वो नए नए हैं तो उनको वेलकम करना बनता है अपने चैनल पर। क्योंकि जी माशाल्लाह से जितनी मेरी यूट्यूब की फैमिली बड़ी हो रही है, जितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट आते हैं ना, उनको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जब भी आया करें तो मेरे चैनल पर आकर एक प्यारा सा कॉमेंट कर दिया करें। और ये ना मेरी फ्राइडे की रूटीन है। सबसे पहले आपको पता है कि उठो, नाश्ता वाश्ता करो, उसके बाद मैंने सारे घर की सफाइयाँ की, उसके बाद मैंने बच्चों को रेडी किया, फिर उसके बाद मैं खुद फ्रेश हुई। फ्रेश होकर यहाँ पर बस पहले मैंने नमाज अदा की। और यकीनन जी फ्राइडे की रूटीन ना सबकी ऐसी ही होती होगी। अच्छा, एक आम बंदा भी अगर डेली बेस पर नमाज आना पड़ता हो, लेकिन जुमे का दिन एक ऐसा दिन होता है कि वो उस दिन जुमा भी लाजमी अदा करता है, नमाज भी पढ़ता है और कुरान पाक भी पढ़ता है, क्योंकि जी जुमे के दिन को वैसे ही बहुत अफजल करार दिया गया है। वैसे तो जी फ्राइडे की सारी सुन्नतें आप सबको ही पता होंगी, लेकिन मैं भी वैसे ही बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मुझे ना मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, वो माशाल्लाह से हाफिज़ कुरान है, तो फिर मुझे उन्होंने बताया था कि अगर आप एक जुमे सूरह काफ की तलावत करते हो ना, तो वो पूरा हफ्ता आप लोगों के घर में बरकतें भी रहती है, आप मतलब एक पुरसुकून पूरा हफ्ता गुजारते हो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि सूरह काफ की तलावत लाजमी करती हूँ। इसको पढ़ने के लिए कोई भी टाइम फिक्स नहीं है। जुमे के दिन जब आपको टाइम मिले ना, आप उसी टाइम पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका ये टाइम फिक्स है और इसी टाइम पर आपने पढ़नी ही पढ़नी है। जब आपको लगे कि आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, आप उस टाइम पर पढ़ सकते हो। और कहते हैं कि जुमे के दिन ना एक घड़ी कबूलियत की होती है, तो इस दिन अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने शौहर के लिए, सबके लिए ना ढेर सारी दुआ किया करे। पता नहीं कब कबूलियत की घड़ी हो और आपके मुँह से निकली हुई वो दुआ कबूल हो जाए। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को अपना बताऊँ ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना अस्तगफार की तस्बीह करती रहती हूँ, चलती फिरती काम भी करती रहती हूँ और अस्तगफार की तस्बीह भी करती रहती हूँ। तो जब मुझे लगे कि 10-15 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, फिर उसके बाद दरमियान में मैं कोई ना कोई दुआ मांग लेती हूँ, फिर उसके बाद 10-15 बार मैं अस्तगफार की तस्बीह करती हूँ और फिर दरमियान में मैं ना अपने लिए, घर के लिए, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए ना दुआ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना आप लोगों को एक बहुत ही कमाल की टिप मैं अगर बता दूँ तो वो ये है कि मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम सूरह काफ की तलावत नहीं कर पाते, मतलब कुछ ना कुछ हो जाता है। तो आप उस टाइम पर पता क्या किया करें कि आप ना उसको मतलब टीवी पर, एलसीडी पर उसको या लैपटॉप में, अपने मोबाइल में लगा कर ना अपने घर में रख दिया करें। उससे ये होगा कि चलो एक जुमा अगर आप नहीं पढ़ पाए तो कम से कम आपके घर में तिलावत तो हुई होगी। तो इस तरह से भी कर लिया करें। तो ये भी बहुत चीज़ें, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों पर अमल कर लिया जाए ना, तो बहुत फ़ायदा होता है इनसे। अच्छा जी, अभी ना मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और ये जो मैं आप लोगों को बास्केट दिखा रही थी ना, ये मैंने 100 की बाय की थी। कहाँ से की थी? कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ सारी चीज़ें डिटेल में शेयर की हुई कि मैं कहाँ गई थी और ये चीज़ें मैंने कहाँ से खरीदी थी। सिर्फ यही नहीं, कल के व्लॉग में मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की हुई हैं। तो उसके लिए आप लोगों को कल का व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा करूँगी, उस व्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। हाय ओए, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। पहले भी मैंने शेयर की हुई है, लेकिन बहुत पुरानी हो गया, मुझे लग रहा है साल ही हो गया होगा। लेकिन जी आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ ताज़ी शेयर कर देती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सराइकी डिश। सराइकियों की है, मतलब वो लोग शौक से खाते हैं, हम लोग भी शौक से खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम सराइकी हैं, नहीं भाई, असी तो पंजाबी हैं। पंजाबी ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता होना है कि पंजाबी खान पीन दे किन्ने शौकीन होंगे हैं। उनको कोई भी डिश अच्छी लग जाए ना, बस फिर वो उस डिश को हमेशा के लिए खाते हैं। ये हम लोगों को अच्छी लगी हुई है तो हम लोग इसको लाजमी बनाकर खाते हैं। और मैं तो बोलूंगी कि जो भी इसको देखे ना, वो इसको बनाकर लाजमी खाए। अच्छा जी, सबसे पहले आप लोगों ने इसके लिए क्या करना है कि आप लोगों ने ना प्याज ले लेने हैं। अब जैसे मतलब मैं 3 से 4 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो मैंने उस हिसाब से सारी चीज़ें ली हैं। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा लोगों के लिए बनाएं तो जाहिर सी बात है कि इन चीज़ों की क्वांटिटी को डबल किया जाएगा। इसके बाद क्या करना है जी, आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल में इन प्याजों को आपने ज़रा डार्क ब्राउन कर लेना है। इसके बाद इसमें अदरक, लहसुन का पेस्ट और टमाटर, पहले चिकन डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। उसके बाद इसमें टमाटर वगैरह ऐड करने हैं। सबसे पहले इसको भूनना है, भूनने के बाद ये सारी चीज़ें डालनी है। एकदम से सारी चीज़ें डालकर नहीं भूनना आप लोगों ने। वॉइस मेरी आगे पीछे होती रहेगी तो आप लोगों को खैर आइडिया हो जाएगा कि आपने इस डिश को बनाना किस तरह से है। अच्छा, सारी चीज़ें डालने के बाद फिर से आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए भूनना है कि लहसुन और अदरक की पेस्ट की खुशबू ना पूरे चिकन में से आने लग जाए। और ये क्या जी, आप लोगों ने ना मेरा आधा व्लॉग देख लिया और अभी तक भी व्लॉग को लाइक भी नहीं किया, ना चैनल पर नए आकर चैनल को सब्सक्राइब किया है, फटाफट
फटाफट से ना व्लॉग को लाइक कर दे, आगे भी शेयर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, घंटी के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जी हर नया आने वाला व्लॉग आप लोगों को मिल सके और आप लोग इसी तरह से बने रहें मेरे साथ। बस ये इतने ही स्पाइसेस इसमें जाने हैं और कोई भी एक्स्ट्रा चीज इसमें आपने ऐड नहीं करनी। जो गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला है ना, वो जरा 1-1.5 स्पून ना भर कर डालना है क्योंकि जी जो सारी खुशबू होती है ना वो इसी पिसे हुए गरम मसाले से निकलती है और ये इतनी मजेदार सी डिश बनती है ना। आप लोग भी अगर एक बार ट्राई करेंगे, एक बार खाएंगे तो फिर आपका दिल करेगा कि आप बार बार खाएं। तो इसको एक बार आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। सारी चीजें डालने के बाद आपने ना चिकन को अच्छे से भूनना है और आपने इतना भूनना है कि जब तक ये साइडों से लगने ना लग जाए और इसकी खुशबू आपके पूरे घर में ना आने लग जाए। क्योंकि जी जैसे जैसे आप लोग इसको भूनते जाते हैं उसी तरह से इसकी खुशबू आपके पूरे घर में फैलती जाती है। इसको भूनने के बाद आपने इसको इस तरह से पूरा भरकर रख देना है। और इसकी एक और ख़ास बात बताऊं कि आप इसको जितनी धीमी आंच पर पकाएंगे ना ये उतनी ही मज़े की बनेगी। तो अच्छा मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो जब तक ये पक रही है ना, इसको मैंने धीमी आंच पर रख दिया था। उसके बाद ना ये किचन के कैबिनेट साफ़ करने वाले थे, ये जो स्पाइसेस वाला जार है ना, सॉरी स्पाइसेस, ये वाला सारा बॉक्स ना साफ करने वाला था। क्योंकि क्या हुआ कि सुबह जब मैं ना पता नहीं क्या पत्ती निकाल रही थी तो वो ना इसके अंदर गिर गई, तो उसकी वजह से ये बिल्कुल गंदा हो चुका था। तो फिर मैंने कहा चलो टाइम तो है तो मैं इसको साफ कर लेती हूँ। क्योंकि ना अगर एक एक चीज करके साफ की जाए ना तो फिर टाइम मैनेज हो सकता है। अगर सारा काम एक ही बार छेड़ लो ना फिर ना तो काम खत्म होता है, टाइम खत्म हो जाता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो पहले इसको साफ कर लेती हूँ। क्योंकि ना बाकी तो घर के सारे काम मेरे खत्म हुए हुए थे, वो मैंने पहले ही कर लिए थे। बस ये मैंने कहा चलो जब तक खाना रेडी होगा तब तक मैं अपना ये किचन का जो भी काम करने वाला है ना, एक ये साफ करने वाला था और एक ना दूसरा ऊपर वाला कैबिनेट साफ करना था। मैंने कहा था 2-3 कैबिनेट आज साफ कर लेती हूँ और 2-3 जो बाकी रह जाएंगे ना वो मैं कल पे रख लूंगी, क्योंकि सारे एक साथ करने बैठूंगी तो नहीं होंगे। इसके लिए मैंने कोई भी स्पेशल लिक्विड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, वरना मैं इनके लिए लिक्विड बनाती हूँ जो कि मैं पिछले व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। इतना ज़्यादा ये गंदा नहीं था तो फिर इसलिए मैंने सिंपल जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड है वो स्कॉच ब्राइट पे लगाया और बस फिर उसके बाद गीले टॉवल की मदद से ना इस तरह से मैंने इसको साफ कर लिया था। और अभी ना अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ा सा ना मौसम चेंज हो गया है कि मतलब ना जब आप बहुत ज्यादा काम करो ना फिर हल्की फुल्की गर्मी सी फील होती है, वरना शुक्र है अल्लाह का कि अब मौसम पहले से काफी बेहतर हो गया है। अब बस हम लोगों ने क्या करना है कि सर्दियों के आने की तैयारी करनी है। वैसे अगर देखा जाए ना तो मौसम काफी ज्यादा अजीब सा हो गया है। मतलब अगर फैन ऑन करो तो आपको ठंड लगती है और अगर फैन बंद कर दो ना तो आपको गर्मी लगती है। मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही इस मौसम की। लेकिन ये है कि अब ना एकदम से ही ठंड आनी है, पता नहीं कब आ जाए। तो इसके बाद ये देखिए शोरबा ना आहिस्ता आहिस्ता पक रहा था और बाकी मैं भी अपने काम में लगी हुई थी। अच्छा इन जार्स को ना मैंने बस गीले टॉवल की मदद से साफ कर लिया था। पहले मैं क्या करती हूँ कि मतलब इनकी सारी चीजों को ना एक प्लेट में निकाल लेती थी और ये पूरा धोती थी। लेकिन मैंने क्या किया कि ना इस बार ऐसा नहीं किया। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी ना सिर्फ ऊपर ऊपर से साफ कर लेती हूँ, जब मेरे पास ज्यादा टाइम होगा ना फिर मैं इसको तसल्ली से साफ करूंगी। अच्छा मैं जब इस कैबिनेट के अंदर रखती हूँ ना तो मैं थोड़ा सा ना मतलब अपने हिसाब से रखती हूँ कि मैं पहले क्या चीज़ उठाती हूँ। मतलब खाना बनाऊँ कुछ भी बनाऊँ तो मैं सबसे पहले क्या चीज़ डालती हूँ, तो फिर मैं उसी तरह से ना रखती हूँ। तो अब ये होता है कि मेरे ना हाथ पे चढ़ गई ये चीज़ें, तो मैं उसी तरह से ना तरतीब से रख देती हूँ कि जब भी मैं खाना बनाऊँ तो मुझे ना मुश्किल ना हो, मैं बस उठाती जाऊँ उसी तरह से 1 बाय 1 करके चीज़ें डालती जाऊँ। और अब ना मुझे ये वाला कैबिनेट साफ करना था क्योंकि क्या हुआ कि पिछले कुछ दिनों में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी थी, माशाल्लाह सबका आना जाना लगा हुआ था। तो मैं क्या करती थी कि जिस तरह से मेरे हाथ में चीज़ें आती जा रही थी ना मैं इस कैबिनेट पे फेंकती जाती थी। तो फिर मैंने कहा चलो आज मेरे पास थोड़ा टाइम है तो जो चीज़ें मैंने खुद ही ख़राब की हुई है ना आज मैं उनको सही कर लेती हूँ। और ये जो नए बॉक्सेस भी मैं लेके आई थी तो इसी कैबिन में ना मुझे उसकी भी थोड़ी सी जगह बनानी थी। और जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे ना वो वाले बॉक्स मैंने निकाल दिए थे, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए थे, जो चल रहे थे मतलब जिसका गुजारा हो जाना था वो तो मैंने रख लिए थे, लेकिन जो एक्स्ट्रा ख़राब हो गए थे ना वो उनको मैंने फिर निकाल दिया था। और फिर मैंने साथ ही ना जो नई चीज़ें लेके आई थी उसकी भी जगह बना ली। अच्छा यहाँ पर ना एक और बड़े मज़े का सीन हो रहा था। मैं क्या कर रही थी कि खाना भी रेडी हो रहा था ना और इसकी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी और यहाँ पर ना मुझे इतनी भूख लगी हुई थी कि मैं कह रही थी कि यार जल्दी जल्दी मैं अपने काम समेटूं और बस फिर खाना खाऊं। और ये देखिए ये मैंने तकरीबन भर के देगची रखी थी और ये आधी हो गई है, तो मतलब अब ये ना पक चुका है। अब पालन तो बिल्कुल रेडी हो गया था, लेकिन जो इसके साथ मतलब इस तरह की ना चपाती रोटी लेके आते हैं और फिर उसके इस तरह के छोटे छोटे पीसेस करते हैं। मुझसे ज़्यादा भूख मेरे हस्बैंड को भी लगी हुई थी। उन्होंने क्या किया कि ला कर ना फ़ौरन इसके पीसेस करने की मैंने आप लोगों को दिखानी थी। अगर आप लोगों को
यहाँ पर नहीं आइडिया हुआ है तो आप लोग मेरे पिछले व्लॉग में जाकर देख लीजिएगा। सॉरी, जब मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी वहाँ तो मैंने एक एक चीज आप लोगों के साथ ना डिटेल में शेयर की थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। उसमें भी मैंने आप लोगों के साथ अपनी फुल रूटीन भी शेयर की थी, फुल रेसिपी भी शेयर की थी। आप लोग व्लॉग भी देख लीजिएगा और रेसिपी भी देख लीजिएगा। और इसके साथ ये वाले लवाजमात होना बहुत ज़रूरी है, प्याज बारीक बारीक काटना, लेमन होना और मूली का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जी इसी से इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। इसका खुद का टेस्ट तो है ही है, इसको इन चीज़ों को काटने के बाद इसका टेस्ट ना डबल हो जाएगा। अच्छा, मैंने इस रेसिपी का नाम तो आप लोगों को बताया ही नहीं कि यार आखिर इसको कहते क्या है। इसका नाम है सोबत, मतलब सोबत कहते हैं इसको। इस डिश की ना एक खास बात ये है कि आपने खाना एक ही जगह पे है, एक ही जगह पे बैठकर आप सबने खाना, ये नहीं कि अलग-अलग प्लेट बनाकर बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अच्छा, वहाँ पर ये मतलब ना कनालियों में सर्व की जाती है, तो जो मट्टी की कनाली नहीं होती उसमें ये सर्व की जाती है, लेकिन हमारे पास वो थी नहीं तो मैंने इसमें बना लिया इसको। खाना शाना खाने के बाद ना मैंने किचन समेटा। अच्छा, किचन समेटने के बाद ना मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी वॉक करने के लिए, क्योंकि जी अम्मी की भी मेडिसिन लाने वाली थी, बच्चों की भी लाने वाली थी, क्योंकि मौसम चेंज होते ही ना बच्चे बीमार ना हो ऐसा हो नहीं सकता ना, तो बच्चों की भी मेडिसिन लेके आने वाले थे। फिर हम लोग दोनों ना वॉक करते करते गए। मैंने कहा चलो वॉक भी हो जाएगी और मेडिसिन भी ले आते हैं बच्चों की। उसके बाद आकर ना यहाँ पर मैंने इशा की नमाज पढ़ी। नमाज वगैरह पढ़ने के बाद ना फिर मैंने सारे सोफों के कवर हल्के फुल्के साफ किए, बहुत ज्यादा झाड़े नहीं क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो गया था। तो फिर मैंने कहा चलो ना इनके कवर्स को ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे सारा दिन यहीं पर बैठे रहते हैं तो उसकी वजह से फिर काफी ज्यादा जंपिंग भी करते हैं। हालांकि मैं इतना मना करती हूँ, लेकिन आपको पता है कि बच्चे कहाँ सुनते हैं। आजकल के बच्चे तो यार बिल्कुल भी नहीं सुनते। पहले बच्चे अच्छे थे, जहाँ पर बिठा दो ना वहीं पर बैठे रहते थे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं जहाँ पर आप बोलोगे ना यहाँ पर नहीं बैठना है, बच्चा वहीं पर बैठता है। और फिर ना मजे का सीन ये होता है कि अम्मियाँ कहती हैं कि आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो ऐसे नहीं थे, बच्चे किस पे चले गए हैं। तो ये चीज भी, जब ये बात भी सुनो ना तो बड़ी हंसी भी आती है और कहते हैं कि हमें क्या पता किस पे गए हैं। मतलब फिर माएँ कहती हैं कि पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ बच्चे किधर ते गए हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि इन्हीं बच्चों के दम से ना रौनक होती है। अच्छा, जब हानिया सोई रहे ना, मतलब सोती है ना, तो आप यकीन करो कि पूरे घर में ऐसे सन्नाटा होता है, शोर नहीं होता। वो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा बातूनी है, बातें करती रहती है, अम्मी के साथ खेलती रहती है। जब वो सोई हो ना तो अम्मी को भी सुकून नहीं आ रहा होता, अम्मी उसको फिर उठाती है, अम्मी फिर उसके साथ ना प्यार से उसके साथ खेलती है जाके कि मेरी तितली उठ जाओ, मेरी तितली उठ जाओ। वो बड़े मज़े से कहती है अम्मी जी नहीं तंग करे ना, अम्मी जी नहीं तंग करे ना। तो ये दोनों जब इस तरह से बातें करते हैं ना तो मुझे खुद भी बड़ी खुशी हो रही होती है, मतलब हंसी भी आ रही होती है, क्योंकि अम्मी भी ना हानिया के साथ बच्ची बन जाती है और वो भी अम्मी को ना बच्चों की तरह ही ट्रीट करती है। अच्छा जी, उसके बाद ये देखे जी, अब मैं लगाने लगी हूँ, मेरी आदत है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपनी आदत इसको लाजमी बनाए। मैं क्या करती हूँ कि जब सारे काम शाम खत्म हो गए हो, जब मुझे लगे कि अब बस मैं लेटने लगी हूँ और कोई काम नहीं रह गया कि मैंने उठ के इसको करना है, अब बस हाँ मैंने मोबाइल यूज़ करना है, वीडियो को एडिट करना है, तो मैं क्या करती हूँ कि रात को सोने से पहले अपने हाथों पर, पाँवों पर मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग यही यूज़ करें, जो आपको सूट करता हो आप वो यूज़ किया करें। देखिए जी, चीज़ हमेशा वही यूज़ करो जो आपको सूट करती हो, किसी की देखा देखी कभी भी चीज़ ना यूज़ करो। लेकिन ये है कि ये स्किन को ना ग्लो और ब्राइट बनाता ही बनाता है। जो चीज़ें इस पर लिखी गई हैं ना, ये उसी तरह से स्किन पर काम करता है। मुझे भी किसी ने बताया था, मेरी ना फ्रेंड है, मुझे उसने बताया था, तो मैंने क्या किया कि इसकी जो सबसे छोटी वाली बोतल होती है ना, वो लाकर मैंने यूज़ की, तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा। तो बस तब से अब तक मैं यही यूज़ कर रही हूँ। और ये जब हम लोग वॉक करने के लिए गए थे ना, तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए खीर लेके आई थी, तो बस अब मैं ये खाऊंगी और होप सो कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।